नमस्कार बच्चों। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 इंग्लिश की हमारी वर्कशीट नंबर 24 को। यह आपकी 11 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस इजी इंपॉर्टेंट वर्कशीट में हम मॉडल्स की बात करेंगे। मॉडल्स क्या होते हैं ये हम समझेंगे, मॉडल्स का करेक्ट यूज कहाँ पर कैसे करना होता है ये भी हम समझेंगे, और इन्हीं पर बेस्ड रहेंगे कुछ हमारे ईजी टास्क जिनको हमें कंप्लीट करना है। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की और समझते हैं मॉडल्स को। हम स्कूल में, घर पे, स्कूल के बाहर या फिर क्लासरूम में बहुत सारे सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं, जैसे मे आई कम इन मैम, कैन आई सिट हियर, इट माइट रेन टुडे, वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफ़ी, योर हैंड राइटिंग मस्ट बी नीट एंड क्लीन, यू शुड बी ऑन टाइम। ऐसे सेंटेंसेस यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हमने मे को यूज़ किया, माइट को यूज़ किया, कैन को यूज़ किया, कुड को यूज़ किया, ओके, शुड को यूज़ किया, वुड को यूज़ किया, मस्ट को यूज़ किया। ये सारे मॉडल्स हैं। ओके, समझ में आ गया। वैसे तो एग्जैक्टली इनके बारे में आप 6th क्लास में पढ़ चुके हो, तो आपको ये तो आइडिया होगा कि इन वर्ड्स को मॉडल्स बोलते हैं। अब ये मॉडल्स होते क्या है ये अभी तक समझ में नहीं आया होगा। तो मॉडल्स क्या होते हैं कि मॉडल वर्ब होते हैं। क्या होते हैं? वर्ब होते हैं। ठीक। अब जो वर्ब होते हैं यहाँ फिर से कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि जो वर्ब होते हैं उसको हिंदी में बोलते हैं क्रिया। वो तो एक्शन वर्ड होते हैं, डूइंग वर्ब होते हैं, जैसे रन, राइट, लिसन, सिट, ओके, वॉच। ये तो एक्शन वर्ड है ना, जिससे काम होने का पता चलता है। लेकिन जो मस्ट है, कैन है, कुड है, ये तो एक्शन वर्ड नहीं है। तो फिर ये किस टाइप के वर्ब है? इनको बोलते हैं हम मॉडल वर्ब। क्या बोलते हैं? मॉडल वर्ब, या फिर इनको हम स्पेशल वर्ब कह सकते हैं। ये जो मेन वर्ब होती है उनके साथ यूज किए जाते हैं। क्लियर? अब ठीक है, समझ में आ गया कि ये एक्शन वर्ड नहीं है, मेन वर्ब के साथ यूज किए जाते हैं। तो फिर इनको यूज क्यों करते हैं जब इनसे कोई एक्शन का ही पता नहीं चलता? तो इससे पता क्या चलता है? इससे पता चलता है कि जो पर्सन, जो स्पीकर है, जो बोल रहा है, ठीक है, चाहे वो स्पीकर हो, चाहे जिसने लिखा वो राइटर हो, उसका मूड कैसा है, वो किस तरीके से अपने आइडिया को, अपनी बात को रख रहा है, जैसे कितनी संभावना बता रहा है, किस मूड में वो बात कर रहा है, तो वो सब कुछ हमें पता चलता है इन मॉडल से। ओके, तो चलिए देखते हैं मॉडल्स क्या है एक बार फिर से, कि मॉडल वर्ब्स आर द वर्ब्स दैट गिव्स अस मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द मेन वर्ब। कि ये मेन वर्ब है उसके बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, और एग्जैक्टली जो राइटर है, जो स्पीकर है, उनके मूड के बारे में हमें बताता है। इसलिए इनको मॉडल जो वर्ड है वो मूड से ही बना है। ओके, तो ये मॉडल वर्ब कहलाती है। These are used with the main verb to express the ability, permission, advice, possibilities. इनको एक्सप्रेस करने के लिए हम मेन वर्ब के साथ मॉडल वर्ब को यूज करते हैं। These are always used with the main verb। एक तो ये कि अकेले इनको यूज नहीं किया जाता, इनको मेन वर्ब के साथ यूज करते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब, नंबर, जेंडर डू नॉट अफेक्ट द मॉडल वर्ब। कि मॉडल वर्ब है वो सेम सिचुएशन में ही यूज होगी, चाहे वो कितने ही कैसे भी नंबर हो, सिंगुलर हो, प्लुरल हो, चाहे वर्ब कौन सी भी हो, चाहे जेंडर कौन सा भी हो, चाहे सब्जेक्ट कौन सा भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, और जहां पर हम मॉडल को यूज करेंगे, ठीक, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, नीड टू, और टू, जहां पर भी हम यूज करेंगे इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। चाहे वो पास्ट में हम यूज करें हो, चाहे वो फ्यूचर में यूज करें हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहां पे मॉडल को यूज कर लिया वहां पे हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करना है। क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं कि इन मॉडल्स को कैसे, कहां पे यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम एबिलिटी के लिए कुछ मॉडल्स को यूज करते हैं। एबिलिटी के लिए यूज करते हैं कौन से को? कैन और कुड को यूज करते हैं। कैन का मतलब होता है सकता हूं। क्या होता है? सकता हूं या सकती हूं। ठीक, कि मैं ये काम कर सकता हूं, मैं तेज दौड़ सकता हूं, मैं भाग सकता हूं, मैं लिख सकता हूं, मैं डांस कर सकता हूं। ओके, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कैन का यूज। अब यही एबिलिटी अगर हमें पास्ट में बतानी हो तो हम कुड का यूज करूंगे। जैसे मैं सकता था, वेन आई वॉज इन 3rd क्लास आई कुड स्विम। जब मैं 3rd क्लास में था मैं तैर सकता था, तो मैंने कुड यूज किया। आई कैन स्विम, अब मैं तैर सकता हूं, आई कैन स्विम, तो मैंने कैन का यूज किया। ओके, तो जो कैन और कुड है इनको हम एबिलिटी के लिए, योग्यता के लिए यूज करते हैं, चाहे वो मेंटल एबिलिटी हो, चाहे वो फिजिकल एबिलिटी हो, ठीक है, उसके लिए हम यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, आई कैन क्लिम्ब ए ट्री। अब प्रेजेंट में है, प्रेजेंट पे यूज किया ना, आई कैन क्लिम्ब ए ट्री, मैं एक पेड़ के ऊपर चढ़ सकता हूं। ओके, तो सकता हूं तो हमने क्या यूज किया? प्रेजेंट में कैन का यूज किया। अब देखिए, आई कुड क्लिम्ब अ ट्री व्हेन आई वाज यंगर, कि जब मैं छोटा था तब मैं पेड़ पे चढ़ सकता था तो हमने कैन की जगह कुड यूज कर लिया। यानी कैन और कुड एक ही तरीके से यूज होते हैं। कुड पास्ट में यूज होगा और कैन प्रेजेंट पे यूज होगा जब हमें एबिलिटी बतानी हो। जैसे आई कैन रन, तो आप क्या यूज करोगे? कैन को यूज करोगे। पास्ट का बताओगे, आई कुड रन फास्टर देन दैट वन, तो हम कुड को यूज करेंगे जब हम पास्ट की एबिलिटी बताएंगे। क्लियर? ओके, ये हो गया हमारा। उसके बाद है परमिशन। परमिशन के लिए हम कैन, मे, कुड तीनों यूज करते हैं। जैसे मे आई कम इन मैम, कैन आई कम इन मैम, क्या यूज कर सकते हो?
वैसे स्कूल में ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि परमिशन के लिए तो यूज़ कर सकते हो, लेकिन कैन का यूज़ अलग रहेगा, मे का यूज़ अलग रहेगा, कुड का यूज़ अलग रहेगा, रहेगा तीनों ही परमिशन के लिए। कैसे रहेगा, जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे कि आई एम फीलिंग कोल्ड, कैन आई शट द विंडो। इनफॉर्मल, जब कैन यूज करते हैं परमिशन के लिए, ये इनफॉर्मल वे में होता है। इनफॉर्मल मतलब जैसे आप फैमिली मेंबर के साथ हो, अपने फ्रेंड्स के साथ हो, अपने कजन के साथ हो, तब आप कैन के साथ परमिशन ले सकते हो। ओके, कैन आई गो, मैं जा सकता हूँ। ओके, तो ये इनफॉर्मल वे है, फॉर्मल वे में नहीं हो सकता। स्कूल में, ऑफिस में इनको यूज नहीं कर सकते। ओके, वहाँ पे हमें ऑफिशियल लैंग्वेज को यूज करना है। तो फॉर्मल वे में जहाँ पे ये संभावना हो कि थोड़ा सा हम फॉर्मल तरीके से बस पूछा और परमिशन मिलने वाली है, तो वहाँ पे हम कैन का यूज करेंगे। क्या मैं विंडो बंद कर सकता हूँ, तो हमने कैन का यूज किया। यहाँ एबिलिटी की बात नहीं है, यहाँ पे परमिशन की बात है। ठीक, उसी तरीके से हम यूज कर सकते हैं मे आई आस्क ए क्वेश्चन प्लीज, मे आई कम इन मैम, मे आई सिट हियर। तो ये फॉर्मल वे में हो गया, यानी कि फॉर्मल वे में हम स्कूल में परमिशन लेते हैं, ऑफिस में परमिशन लेते हैं, तो हम मे के साथ परमिशन लेते हैं। क्लियर, समझ में आ गया होगा। मे का तो आप क्लास में यूज ही करते होंगे। उसके बाद कुड कहाँ यूज होगा, कुड होता है कुड यू वेट फॉर ए फ्यू मिनट्स। कुड जब हम पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, पोलाइट जैसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करने वाली बात हो गई, तब हम कुड का यूज करेंगे। कुड आई सिट हियर, मे आई सिट हियर, कैन आई सिट हियर, एक ही बात है हिंदी में। लेकिन अगर हम मे आई सिट हियर और कुड आई सिट हियर बोल रहे, कुड आई ज्यादा पोलाइट वर्ड है, एक्सट्रीम पोलाइट वर्ड है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि परमिशन के लिए कैन, मे, कुड तीनों को यूज किया जा सकता है, लेकिन तीनों का जब हम यूज करेंगे तो अलग अलग मीनिंग या वेटेज रहेगा। उसके बाद एडवाइस, किसी को सलाह देनी है, तब हम शुड का यूज करेंगे। क्लियर, किसका, शुड का यूज करेंगे। वैसे ओ टू भी एक वर्ड होता है, मॉडल होता है, उसका यूज कम ही किया जाता है, क्योंकि आजकल ओ टू को रिप्लेस कर दिया हमने, बाहर भेज दिया, हम शुड यूज करते हैं। शुड जैसे यू शुड डू योर वर्क नीटली, तुम्हें अपना काम नीटली करना चाहिए, साफ सुथरा करना चाहिए। यू शुड ईट हेल्दी फूड, यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यू शुड बी ऑन टाइम, योर हैंड राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। तो ये जो एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं ना, तब हम शुड यूज करते हैं। क्लियर, ओके। उसके बाद ऑब्लाइजेशन, ऑब्लाइजेशन मतलब जहाँ पे कंपल्सन हो, कंपल्सन हो मतलब कि करना ही करना है आपको, तो वहाँ पे हम मस्ट यूज करेंगे। हिंदी में शुड का मतलब चाहिए होता है और मस्ट का मतलब ही चाहिए होता है। ओके, लेकिन जब हम मस्ट यूज करें, इसका मतलब वहाँ पे कंपल्सन है, जरूरी ही करना पड़ेगा हमें वो काम। जैसे शी मस्ट हरी अप और शी विल मिस द बस, कि उसे जल्दी करना चाहिए या फिर उसकी बस चली जाएगी। तो यहाँ पे मस्ट है, क्यों करना है, बस अगर पकड़नी है तो। क्लियर, उसके बाद यू मस्ट कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम, योर होमवर्क ऑन टाइम, कि तुम्हें अपना काम जो होमवर्क है वो टाइम पर करना चाहिए। वैसे तो ये साउंड जो करता चाहिए के साथ तो ऐसे करता कि एडवाइस है, एडवाइस नहीं, या कंपल्सन है, क्योंकि होमवर्क नहीं करोगे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ओके, तो वहाँ पे हम मस्ट यूज करेंगे। जैसे यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स और यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, दोनों ठीक है हिंदी के अकॉर्डिंग, दोनों में ये कि पेरेंट्स का कहना मानना चाहिए। लेकिन शुड यूज करें तो हम एडवाइस दे रहे हैं, मस्ट यूज करें मतलब हम घर के हैं, ठीक से कह रहे हैं कि आप मान लो वरना ठीक नहीं होगा। ओके, उस टाइप से कंपल्सन है, तब हम मस्ट का यूज करते हैं। उसके बाद पॉसिबिलिटीज की बात करें संभावना के लिए, तो हम मे, माइट, कैन, कुड, ये चारों चीजें यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे, चलिए एग्जांपल से समझते हैं। सी मे विजिट अस टुमारो, मोर लाइकली टू हैपन। जब मे और माइट है, दोनों हम संभावना के लिए यूज करते हैं, लेकिन मे जब यूज करें मतलब चांसेस ज्यादा है, माइट यूज करें मतलब चांसेस कम है। जैसे इट मे रेन टुडे, यानी आसमान में बादल और बारिश हो सकती है। इट माइट रेन टुडे, बस ऐसे ही कह दिया हमने कि बारिश हो सकती है, क्योंकि बारिश का मौसम है, बादल तो नहीं दिख रहे, तब हम माइट यूज करेंगे। ज्यादा चांसेस हो तब हम यूज करेंगे मे का संभावना के लिए। क्लियर, यहाँ क्लियर हो गया हो कि मे और माइट में क्या डिफरेंस होता है। वी माइट गो ऑन ए वेकेशन इन दिसंबर, तो हम दिसंबर में छुट्टियों पे जाएंगे। माइट यूज का मतलब चांसेस कम है, अभी तक प्लानिंग नहीं हुई। वी मे गो ऑन वेकेशन इन दिसंबर, यहाँ पे थोड़ी चांसेस ज्यादा है क्योंकि हमने प्लानिंग करनी है। क्लियर, उसके बाद एक और सेंटेंस दिया गया, टीना माइट बी बिजी, यहाँ पे हम गैस करें, और गैस करें हमारे पास कोई भी लॉजिक नहीं है, बिजी होगी। अगर लॉजिक होता, कुछ आइडिया होता, तो हम यहाँ पर मे यूज कर सकते थे। यू कैन कैच अ कोल्ड इफ यू गो आउट इन द रेन, तो जनरल पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं, आपको जुकाम हो सकता है। ओके, फिजिकल पॉसिबिलिटीज की हम बात करें यहाँ पर, तो हम कैन का यूज करेंगे। और द ट्रेन कुड बी लेट, शायद लेट हो सकती है, तो यहाँ पर हम जो प्रैक्टिकल चीजें हैं उनसे रिलेटेड हम यूज करते हैं कैन और कुड का। तो कैन है वो जनरल पॉसिबिलिटीज के लिए होता है, और स्पेसिफिक पॉसिबिलिटीज है तो उसके लिए हम कुड का यूज करते हैं। वैसे हम जनरली पॉसिबिलिटीज के लिए मे और माइट दोनों में से किसी एक का यूज कर लेते हैं। क्लियर, तो ये हो गए आपके मॉडल्स। बहुत आसान तरीके से आपने इनको समझ लिया, उम्मीद करता हूँ
अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसी पर बेस्ड है हमारी आज की एक्सरसाइज। चलिए इनको कंप्लीट करते हैं। मैं 2 या 3 बार आंसर को रिपीट करूंगा तो आप इजीली साथ साथ अपनी नोटबुक में पेन पेंसिल लेकर के आप नोट कर सकते हो कि क्या रहेगा। फर्स्ट है वी डेज स्टॉप व्हेन द ट्रैफिक लाइट्स आर रेड, कि हमें रुक जाना चाहिए। ओके, यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए, वी मे स्टॉप और वी मस्ट स्टॉप। तो यहाँ पे मस्ट स्टॉप आएगा, मस्ट आएगा ना, कंपल्सन है यहाँ पे। वी मस्ट स्टॉप व्हेन द ट्रैफिक लाइट्स आर रेड, तो फर्स्ट में क्या रहेगा आपका, मस्ट रहेगा। क्लियर, नोट कर लिया, ग्रेट। उसके बाद सेकंड है आई डेज रन फास्ट व्हेन आई वाज यंगर, कि जब मैं यंगर था मैं तेज दौड़ सकता था सकता था, पास्ट की बात करें, एबिलिटी की बात करें तो कैन का यूज करते हैं हम प्रेजेंट में। पास्ट में किसका यूज करेंगे, कुड का, क्या रहेगा आपका, कुड रहेगा। आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वाज यंगर, कि जब मैं यंगर था तब मैं तेज दौड़ सकता था। थर्ड देखिए, टेक एन अम्ब्रेला इट रेन लेटर। ओके, टेक एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला लीजिए, इट माइट रेन लेटर, बाद में बारिश हो सकती है, संभावना है लेकिन कम संभावना है, तो इसलिए हम यहां पर माइट यूज करेंगे पॉसिबिलिटीज के लिए। ओके, तो थर्ड में आपका माइट आ जाएगा। क्लियर, यानी कि एक बार फिर से देखिए, फर्स्ट में आपका मस्ट रहेगा, सेकंड में आपका कुड रहेगा, थर्ड में आपका माइट रहेगा। फोर्थ है व्हेन आई वाज यंग, जब मैं यंग था, आई डेज ओनली स्पीक हिंदी, आई कुड स्पीक ओनली हिंदी। ओके, कुड मतलब पास्ट की बात करें कि जब मैं यंग था तो मैं केवल हिंदी बोल सकता था, तो कुड यूज करेंगे ना। बट नाउ आई कैन स्पीक 3 लैंग्वेज, अब हम प्रेजेंट की बात करें, अब मैं बोल सकता हूं, तो यहाँ पे कैन यूज आ जाएगा, फर्स्ट में कुड आएगा और सेकंड पार्ट में आपका कैन आ जाएगा। उसके बाद फिफ्थ को देखिए, फिफ्थ आपका यू डेज नॉट बी लेट फॉर योर क्लास, आपको अपनी क्लास से लेट नहीं होना चाहिए, एडवाइस दे रहे हैं, तो यहाँ पे शुड का यूज करेंगे। क्लियर, ये आपके फर्स्ट 5 हो गए। एक बार रिपीट करवा देता हूँ आंसर अगर आपने नोट नहीं किए। फर्स्ट में आपका मस्ट रहेगा, सेकंड में आपका कुड रहेगा, थर्ड जो है इसमें आपका माइट रहेगा, फोर्थ है इसके फर्स्ट पार्ट में आपका कुड रहेगा, सेकंड पार्ट में आपका कैन रहेगा, जो फिफ्थ है इसमें आपका शुड रहेगा। क्लियर, अब हम सिक्स्थ की बात करते हैं। सिक्स्थ है द न्यूज डेज बी ट्रू, द न्यूज मे बी ट्रू, शायद सही होगी, शायद पॉसिबिलिटीज है, तो यहाँ पे हम मे बी ट्रू, मे यूज करेंगे। क्लियर, तो यहाँ पे सिक्स्थ में आपका मे आ जाएगा। उसके बाद सेवंथ है एनी वन डेज सोल्व दिस प्रॉब्लम, यहाँ पे एबिलिटी की, मेंटल एबिलिटी की बात की जा रही है और एबिलिटी के लिए हम कैन और कुड का यूज करते हैं। ओके, अब प्रेजेंट की बात करें तो हमें कैन और मस्ट दिया गया, तो कैन हम यूज करेंगे, कोई भी समस्या को सॉल्व कर सकता है तो हम कैन का यूज करेंगे। सेवंथ में आपका कैन आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है डेज यू लेंड मी दिस बुक, हम रिक्वेस्ट करें, बुक लेनी तो कैसे रिक्वेस्ट करेंगे, पोलाइट रिक्वेस्ट करेंगे, तो कुड यू लेंड मी दिस बुक, क्या तुम मुझे ये बुक दे सकती हो या दे सकते हो। ओके, कुड यूज करेंगे। क्लियर, उसके बाद नाइन्थ है यू डेज वियर अ मास्क व्हेन यू गो आउट, यू मस्ट वियर, मे का ऑप्शन है, मस्ट वियर पहनना चाहिए, कंपल्सन है। ओके, यू मस्ट वियर अ मास्क व्हेन यू गो आउटसाइड, तो यहाँ पे मस्ट आएगा क्योंकि कंपल्सन है। क्लियर, यहाँ मस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए 10th है डेज यू ओपन दिस विंडो आई थिंक इट इज स्टक, तो यहाँ पे हम एक तरीके से रिक्वेस्ट भी करें, एबिलिटी की बात है, इनफॉर्मल वे से रिक्वेस्ट करें तो यहाँ पे कैन आएगा। ओके, कैन यू ओपन द विंडो आई थिंक इट इज स्टक, ये स्टक यानी कि यहाँ पे एक तरीके से स्टक हो गई है, तो क्या इसको खोल सकते हो, तो यहाँ पे कैन का यूज करेंगे। तो 6 to 10 के आंसर एक बार फिर से देखिए, सिक्स्थ जो है इसमें आपका रहेगा मे, सेवंथ जो है इसमें आपका कैन रहेगा, जो 8th है आपका इसमें कुड रहेगा, 9th जो है इसमें आपका मस्ट रहेगा, 10th है इसमें आपका कैन रहेगा। क्लियर, उसके बाद 11th को देखिए यू डेज एक्सरसाइज मोर ओफन, यू शुड, एडवाइस देना, यू शुड एक्सरसाइज मोर ओफन, कि आपको जो रेगुलर है अपनी एक्सरसाइज करनी चाहिए। उसके बाद 12th है देयर डेज बी अ डॉग इन द हाउस, घर में डॉग हो सकता है, हो सकता है, संभावना है, कोई जरूरी नहीं कि हो सकता है, तो यहाँ पे माइट यूज करेंगे, माइट बी अ डॉग इन द हाउस, कम संभावना है ना, कम पॉसिबिलिटीज है। 13th है स्वाति डेज बी एट होम, मे बी एट होम, संभावना की पॉसिबिलिटीज की बात करें, स्वाति मे बी एट होम, क्योंकि इस टाइम वो घर पे ही होती है, घर से बाहर निकलती नहीं, तो घर पे ही होगी, इसलिए हमने ज्यादा संभावना था, हमने मे को यूज कर लिया। क्लियर, उसके बाद वी डेज लॉक ऑल डोर्स बिफोर वी लीव, कि हमें घर से निकलने से पहले सभी डोर्स को लॉक कर देना चाहिए। वी मस्ट, कंपल्सन है ना, अदरवाइज तो घर में कुछ नहीं मिलेगा। ओके, तो इसलिए सेफ्टी के लिए जरूरी है, मस्ट आ जाएगा, कंपल्सन है ये। 15th में आएगा आई
डेज आई यूज योर बाईसाइकिल। ओके, मे आई यूज, परमिशन ले रहे हैं तो मे आई यूज हम पूछेंगे। ओके, तो मे यहाँ पर आ जाएगा। 11 से 15 दोबारा से देखिए आंसर। जो फर्स्ट है यू शुड, क्योंकि एडवाइस दे रहे हैं। उसके बाद देयर माइट बी, माइट आ जाएगा। 13th है, यहाँ पर मे आ जाएगा। 14th है, इसमें मस्ट आ जाएगा। और 15th है, इसमें आपका मे आएगा। तो ये थी आपकी आज की इजी और इम्पोर्टेंट वर्कशीट। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी थी, इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।